सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट। नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी आप सबके बीच रियल कनेक्शन चैनल के स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है व्यापार और व्यापारिक समस्याओं को लेकर। इस दौरान कोरोना में बहुत लंबे समय तक बाजार बंद रहे हैं, तो व्यापारियों के सामने क्या चुनौतियां आई हैं, इन विषयों पर हम बात करेंगे हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद मेहमान लोगों से। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं उद्योग व्यापार मंडल से श्री नरेश वर्मा जी का, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं कन्नौज से, श्री रामानंद वर्मा जी जो कि जिला कोषाध्यक्ष हैं जिला कन्नौज से, और नगर छिबरामऊ से नगर अध्यक्ष श्री सुरेश वर्मा जी। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले हम रामानंद जी आपसे करना चाहेंगे जी। अभी जो समय बीता है कोरोना काल, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो सरकार ने लॉकडाउन किया है, इसको किस हद तक आप सही मानते हैं और क्या ज़रूरी था? देखिए, जो सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, ये केवल अपने देश में ही नहीं, ये बहुत से देशों में लॉकडाउन किया गया। अगर ये शुरुआती दौर में लॉकडाउन ना किया गया होता तो अपने भारतवर्ष में भी स्थिति बहुत भयावह होती जी। ये जो कंट्रोल में संख्या आई है, इसका मेन कारण शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन पूरी तरीके से किया गया, उसका ये परिणाम था कि अपने भारतवर्ष में स्थिति बेकाबू नहीं हो पाई। उसके बाद सरकार ने जो इंतजाम वगैरह किए, लोगों में जागरूकता पैदा की, उसका पालन भी करवाया गया। उसका ये परिणाम था कि अपने हिंदुस्तान में ये कोरोना जैसी बीमारी आई तो ज़रूर, लेकिन आई गई। जिस हिसाब से विदेशों में इसका प्रदर्शन हुआ, अपने भारतवर्ष में उस तरीके का कुछ नहीं हो पाया। हाँ, मतलब लॉकडाउन का अचानक हो जाना से क्या नुकसान रहा सुरेश जी? अचानक 24 तारीख को खबर आती कि 25 से देश बंद है। नुकसान व्यापारियों को ये हुआ कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया, मगर व्यापारियों की सुविधा के अनुसार उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई। जैसे लॉकडाउन पता लगा कि 14 दिन के लिए बंद रहा मार्केट, उसमें हलचल मच गई, छोटा व्यापारी परेशान हो गया। जो बहुत सी दुकानें थीं बेघर हो गए, अपना पालन पोषण कैसे करें, तो किसी ने सब्जी की दुकान कर ली, किसी ने और तरीके से अपने पालन पोषण के लिए किया। सम्मान की वजह से वो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते हैं कि अपनी यूपी में सम्मानित लोग हैं, अपने सम्मान के लिए जीते, तो वो मांग नहीं सकते, भूखे रह सकते हैं। मगर इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि व्यापारियों के हित में उन्होंने क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। व्यापारी के हित में बिजली के बिल हैं, उन्हें माफ़ करने चाहिए, इत्यादि जो मीडियम क्वालिटी के हैं उन्हें कुछ सहयोग करना चाहिए सरकार द्वारा, जो व्यापारी उठ सके। व्यापारी 2 साल 5 साल पीछे और पिछड़ गया है। आसान भाषा में आपकी बात को अगर समझा जाए तो सरकार ने अचानक लॉकडाउन तो किया है, हाँ। लेकिन जो वस्तु स्थितियां बिगड़ी उनको कंट्रोल के लिए कोई एक पैकेज ऐसा को नहीं दिया। हाँ, ऐसा कुछ व्यापारी को कोई हित में नहीं दिया गया है। और जो भी बनाए हैं सरकार ने, हम बुराई नहीं सरकारी कर रहे हैं, मतलब वो अपने हिसाब से तो सही कर रहे हैं, मगर हम लोगों को व्यापारियों को भी तो समझ में आए कि हमारे लिए क्या सही हो रहा है। नहीं, अभी से जब बनाया तो नोटबंदी कर दिया अचानक, जो भी काम हुआ तो उन्होंने अचानक कर दिया। आदमी घबरा जाता है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, जैसा कि रामानंद जी ने बताया कि ये एक पूरी विश्वव्यापी समस्या रही है। और नोटबंदी या जीएसटी तो अलग विषय पे हम लोग भटक जाएंगे मुद्दे से, लेकिन जो स्थितियां आती हैं वो अचानक सरकार को जो सही लगा वो उन्होंने मौके पे किया। सरकार को तो सही लगा है, मगर ये तो देखो कि जो व्यापारी उच्च उत्तम के व्यापारी हैं, जिनके पास बिल देने को नहीं है, जिनसे बिल जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और बिल के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, उन्हें कोई छूट नहीं दी जा रही है, किराए की भी छूट नहीं है। ये इन चीज़ों के लेकर आप नरेश जी, आप प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं और जिला कोषाध्यक्ष भी, तो अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने क्या प्रयास किया? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यापारियों की सुध ली कि व्यापारियों को कोरोना काल में लॉकडाउन में
क्या क्या समस्याएं आई। जी। तो समस्याएं तो अभी हम लोग सरकार के सामने कहते थे, लेकिन उन पे तो जू रेखती नहीं। अब आपने चूंकि चर्चा का एक विषय रखा है, तो इस पे मैं आज बोलूँगा कि अचानक लॉकडाउन कर देना, एक दिन छोड़ के पहले जनता कर्फ्यू लगाया, यही अगर काम हो जाता, 8 दिन पहले का समय मिल जाता, बहुत सा आदमी फंसा हुआ था कहीं, वो दूसरी जगह नहीं जा पाया, वो अपने घर नहीं पहुंच पाया, जी जी। तो ये समस्याएं बहुत जटिल रही। तो अब 2.5 महीने के लिए आपने मार्केट बंद कर दिया, बिजली का बिल साला, जब हमारा व्यापार बंद है, जब दुकान बंद है, तो लाइट का बिल ज्यादा कैसे आ रहा है। लॉकडाउन में भी जब मार्केट बंद था, दुकानें बंद थी, तो उस समय बिल ज्यादा आया। ये बात नहीं समझ में आती है कि जब हमारी लाइट जली नहीं तो लाइट ज्यादा कैसे आ गई, बिल ज्यादा कैसे आ गया। दूसरी बात, बहुत से व्यापारी, शिवरामू छोटी जगह है, यहाँ पे हर व्यापारी की अपनी खुद की दुकान नहीं है, बहुत सी रेंट पे हैं। अब जब 2.5-3 महीने मार्केट बंद रहा, तो अब रेंट की समस्या है उसके सामने, बिजली की समस्या, अपना भरण पोषण की समस्या, रोजी रोटी की बहुत सी समस्या। समस्याएं लगातार। और ये सिर्फ व्यापारियों उसा नहीं, तो लगभग सभी वर्ग में जो भी छोटे नौकरी पेशा भी थे उनके सामने भी आई। नहीं, उनका तो नौकरी पेशा का तो ये है कि उनका एक निश्चित दायरा है खर्चे का, उसका। अब वर्तमान परिस्थिति में सरकार ने कुछ प्रयास किए, रमन जी, जैसा कि कई बार सुनने भी आया, तो अधिभार में, बिजली में, शुल्क में कुछ कटौती करेंगे, क्या ये चीज अमल में आ पाई है? अभी तो नहीं आई, अभी तो नहीं आई। और रही सरकारी नौकरी ये बात वाली सही है कि जिस तरीके से, जैसा कि कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, व्यापारी जो है रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बन के काम करती है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज व्यापारी है। देश की थोड़ा समझ में ये भी आया है, आज मैं व्यापार मंडल के बैनर तले बात कर रहा हूँ, थोड़ा ये भी समझ में आया है कि आपने सुविधाएं दी, गरीब लोगों को दी, जितना प्रयास हो सकता था आपने किया, माननीय सीएम जी ने किया, लेकिन जहाँ पे व्यापारियों की बात आती है, वहाँ पे हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगा कि जिस तरीके से कुछ न कुछ व्यापारियों के साथ सहूलतें होनी चाहिए, वो उस तरीके की सहूलतें व्यापारियों को नहीं मिल पाई। जैसे कि किसी ने लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, जी जी बिल्कुल, EMI बनी है, कम से कम इनको 3 महीने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए था। जो इसका इंटरेस्ट होता वो इंटरेस्ट माफ़ किया जाता। भाई, व्यापारियों की दुकानें लगातार बंद रहीं, कोई धनोपार्जन हुआ नहीं, उसके बावजूद हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप कर्मचारियों का घर बैठे पेमेंट कीजिए, बिजली का बिल दीजिए, दुकान अगर किराए पे है वो दीजिए, बैंक लोन अगर आपने लिया है दुकान बंद होने पे वो भी पूरी तरीके से अदा करिए। तो ये कभी कभी थोड़ी बात समझ में आती है कि कुछ न कुछ व्यापारियों के साथ भी। तो बिजली के लिए तो अधिकार वाली बात आई थी, तो क्या सिर्फ वो अखबारों तक सिमट के रह गई? हाँ, अखबारों तक रह गई, अभी सब तक कागजी उसमें काम नहीं हुए है। हैं। और जो भी अगर पैकेज कहीं अब बनाए जैसे भी गए, EMI भेजे गए हैं, तो वो सब उसमें ही रहे, सब लिखा पढ़ी में किसी तरह कुछ सुविधा पहुंची नहीं है। जी, आप जबकि व्यापारी जो है सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जी हाँ बिल्कुल, और व्यापारी को कोई सहूलियत सरकार नहीं देती है। ना बीमा, कोई सरकार ने बीमा व्यापारियों किए हैं या कुछ लाभ ऐसा दिया हो। जबकि हम लोग व्यापारी एक ऐसी है कि जब कोई चुनाव होता है, सरकार उसी से बनती है, सरकार वही कराती है। सरकार से आपकी क्या मांग है, ये हम लोग अगले सरकार से मेरी मांग करते हैं। अभी हम लोग इस पे बात कर लेंगे, और अभी चर्चा के और विषयों पे दूर चलते हैं। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि बैंकों में लोन की EMI तो आगे उन्होंने बढ़ाई है, ऐसा नहीं बढ़ाई, जी हाँ, लेकिन उस पे ब्याज नहीं माफ किया, ब्याज भी माफ होना चाहिए, तो ऐसे क्या फायदा। वो कुल मिला के नाक घुमा फिरा के पकड़ी गई है, या कुछ भी कह सकते हैं इस तरह से। और कई सारी चीज़ें व्यापारियों के लिए सरकार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, या पहुंचने के लिए भी क्या उनकी लंबी प्रक्रियाएं हैं, क्या है? नहीं गौरव जी, एक चीज़ सामने ये आई है कि हालांकि सीएम माननीय योगी जी ने
यूपी में वो काम करके दिखाया है, वो समर्पित हो गए इसके कोरोना काल में, जी जी समर्पित हो गए। लोगों के मुंह से मैंने ये कहते सुना कि आज अगर दूसरी गवर्नमेंट होती तब क्या हाल होता। माननीय योगी जी के पिताजी एक्सपायर हो गए, केवल कोरोना काल में प्रदेश हित में वो वहाँ अंत्येष्टि संस्कार में भी नहीं गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो पूरी जी। तरह समर्पित रहे। जी, और पूरी तरीके जैसा कि से। उन्होंने नेशनल न्यूज़ पे बराबर देखते रहे, अन्य स्टेट के सीएम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहे। समस्या ये आ रही है कि बात यहाँ पे ये है कि समस्या वैसी वैसी क्यों रह रही है। अगर उन्होंने प्रयास किए सारे चीज़ ठीक है, लेकिन वो जमीन पे तो कहीं ना कहीं से क्या नीचे सरकारी मशीनरी की जो वर्किंग बॉडी है, क्या उनकी लापरवाही है? कहीं क्या न आप कहीं- हमें गौरव जी एक बात ये बताइए कि उनके पिताजी नहीं रहे, वो अंत्येष्टि में नहीं गए, जी। तब कोरोना पीड़ितों की संख्या कितनी थी? और जब राम मंदिर में गए तब संख्या कितनी थी? जी बहरहाल तो वहां भी नहीं जाना अब हम चाहिए लोग- कोरोना भाई, उसमें भी राम मंदिर में आप नहीं, हमारे गए एक बार फिर तो से हम वहाँ लोग भी- मेरे ख्याल से शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। बस बहरहाल ये है कि योगी जी ने प्रयास कुछ भी किया हो, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रमाण ये है कि व्यापारी वर्ग परेशान है। बिल्कुल, संभवतः यही है वर्तमान स्थिति में। रामानंद जी, आपको क्या लग रहा है, अब करीब 2-2.5 महीने होने जा रहा है अनलॉक हुए, शॉप को दुकानें खुल रही हैं, तो व्यापार की स्थिति क्या है, पटरी पर आ पाई है? व्यापार की स्थिति आज जिस समय हम लोग व्यापार कर रहे हैं और जो व्यापार हम लोगों ने छोड़ा था कोरोना काल से पहले 25 मार्च से पहले, वो स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है। व्यापारी परेशान है, और परेशानी के अलावा अब आप ऐसे समझिए कि जिस चीज़ के लिए व्यापारियों ने मांग की थी, व्यापारी एक तरीके से हमेशा ये मांग करता रहा, मेन गवर्नमेंट की रीढ़ व्यापारी है, व्यापारी नोट दे, व्यापारी वोट दे, तो फिर व्यापारी ये भी कहना चाहेगा कि जो व्यापारी हित का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ये भी कहने का उसको अधिकार है। तो इस तरीके से आजकल हमको ये सुनने को मिल रहा है, बड़ी भयावह समस्या व्यापारियों के सामने है कि ये कहा गया है, वाणिज्य आयुक्त द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि आप 1 महीने में 5 लोगों के यहाँ सर्वे कीजिए, पहले 10 था। 5 लोगों के यहाँ सर्वे कीजिए, 5 लोगों के यहाँ छापा मारिए। मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद व्यापारी वैसे ही ऑटोमेटिक टूटा हुआ है। इस तरीके का कृत्य व्यापारियों को और परेशान कर देगा। इसका अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरीके से विरोध करता है और ये उम्मीद करता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पर ईमानदारी से विचार किया जाएगा और व्यापारियों की समस्या का निदान किया जाएगा। संगठन स्तर पे ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि सरकारों के सिर में जूर होंगे एक तरफ? ऐसा था ना कि जैसे मार्च से सितंबर 6 महीना ये गवर्नमेंट को भी मालूम है कि व्यापारी त्रस्त है। जब इन्होंने ये बात कही, आदेश लागू हुआ कि व्यापारियों के यहाँ छापे मारे जाएं, सर्वे किए जाएं, जिनकी बिक्री कम है, जिनका जीएसटी कम जमा हुआ है, तो ऑलरेडी जीएसटी कम होगा। जब हमारा व्यापारी नहीं चला तो जीएसटी भी कम होगा, बिक्री भी कम होगी, और फिर छापे मारने से तो उत्पीड़न बढ़ेगा। सर्वे छापे कोई व्यापारियों के लिए अच्छे थोड़ी है। संगठन स्तर पर जी आप कुछ कहना चाहते सरकार की नज़र में व्यापारी चोर है जी? बस ऐसे आप समझ लो। जो भी उत्पीड़न करना है, व्यापारी को खींच लाओ, थाने ले आओ, पकड़ लाओ। लॉकडाउन में बहुत पकड़े गए जी। किसी नहीं, अगर हम 25,000 किसी 50,000 लॉकडाउन में एक बराबर स्थिति जरूर रही कि व्यापारी कंफ्यूजन की स्थिति में रहा। हाँ। और ये लगभग हर शहर में ही रहा है, अपने नगर के अलावा और भी। बहुत प्रताड़ित किया गया व्यापारी। इसके अलावा मास्क की आड़ में 500 रुपए वन साइड वन साइड या टू की आड़ में, जी जी। और बहुत से ऐसे हैं तो जितना उत्पीड़न हो सकता था व्यापारियों किया गया। व्यापारियों का, ठेली वालों का, सब्जी वालों का, इतने किसी की ठेली पलट दी, किसी का कुछ कर दिया। अभी अगर तो इतनी पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी मनमानी करी। अगर हम व्यापारियों को उत्पीड़न की बात करें तो कहीं ना कहीं से कभी कभी तो मास्क के जो इशूज बने हैं, तो अभी भी अगर बाजार में निगाह मारी जाए तो लोग तो बगैर 90% नहीं लगा रहे, अब 95% तो ज्यादातर नहीं लगा रहे। सारी चीजें ऐसा लग रहा कोरोना भीड़ को देख के भाग गया हो, भाग गया। ऐसा लग रहा 1% कोई हाँ। मास्क नहीं लगाए हैं तो क्योंकि वो
अब कोरोना से नहीं डर रहा है, कोरोना उससे डर रहा है। तो शुरुआत, हाँ बिल्कुल वही स्थिति दिख रही है अभी। तो शुरुआत में जैसे गाइडलाइन सरकार की आ रही थी, मंत्रालय से सीधे यूपी गवर्नमेंट, फिर डीएम पास आती थी, एसडीएम सर के पास आ रही थी, तो इस तरह से एक सूचनाएं सर्कुलेट हो रही थी। तो उस दौरान मास्क को लेकर बड़ा फोर्स किया जा रहा था जब दुकानें बंद साइड खुल रही थी, लेकिन ऐसे में भी कई बार दुकानदारों को जो दुकान से खींचा गया, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। गौरव जी, कहीं ना कहीं तो मास्क की कमी तो रह रही होगी। मार्केट में जो भीड़ है उससे कोरोना का वो नहीं है, संक्रमण का तो खतरा। समझ लो जैसे खतरा वहां पे है, कौन सा महीना होता है, एक मिनट खतरा वहां पे है। आप कोटा की लाइनें देखिए राशन की दुकानों पे, जी, आप बैंकों में भीड़ देखिए। तो कोरोना का संक्रमण वहां तो हो सकता है, लेकिन मार्केट की भीड़ से नहीं हो सकता। मार्केट भीड़ के अलावा मेन चीज जैसे भीड़ बात चलती रहती सरकार ने आप कई गाइडलाइन दी थी आप लोगों को कि हाँ व्यापारी वर्ग अपना लोगो लगाए। नहीं तो हमारे संगठन तो में आपने जैसे क्या चुनौती है, जैसे कस्टमर्स आता था सामने, ग्राहक आते थे, तो क्या चुनौतियां आ रही थी कि ग्राहक को बगैर मास्क सामान नहीं देना है? नहीं, जो सक्षम थे उन्होंने अपनी दुकान पे मास्क रखा, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये उन्होंने बैनर लगाया। तो जितना हम लोग व्यापारी कर सकता था, अपने सरकार बचाव की के गाइडलाइंस, लिए, उसके बचाव के लिए सरकार के आदेश के पालन में जो व्यापारी कर सकता था वो तो कर रहा है व्यापारी, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कहीं भी बंद नहीं है। बहरहाल कुल मिला के आप लोगों की बातचीत से ही लग रहा है कि जो व्यापारी पे उत्पीड़न एक मास्क के सहारे किया जा रहा है, या उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी आप पे ज्यादा आ रही है, आपकी वजह से ज्यादा फैल सकता है। कुल मिला के गौरव जी, हाँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल केवल ये और कहना चाहता है कि आखिर व्यापारी को जिस हिसाब से व्यापारी महत्वपूर्ण है उसको महत्व क्यों नहीं दी जा रही है। किसी देश में प्रहरी की भूमिका एक फौजी निभाते हैं, लेकिन उसी देश में अर्थव्यवस्था की प्रहरी की भूमिका एक व्यापारी निभाता है। पूरी अर्थव्यवस्था अगर कायम है तो वो व्यापारी के ऊपर कायम है। भंवरे को फूल का रस उतना चूसना चाहिए जितने में पुष्प जो है वो जिंदा बना रहे। रामानंद जी, आपसे यहाँ स्थानीय मुद्दों में बात करें, या हम देखें लगभग हर शहर में एक समस्या और है। कोरोना तो अभी चल रहा है पिछले 2 या 3 महीने से या 4-5 महीने से, लेकिन एक अतिक्रमण की समस्या रहती है बराबर हर जगह पे। देखिए गौरव जी, और इसका नहीं, अभी मेरा सवाल है, इसका ठिकरा या इसकी जिम्मेदारी हमेशा जवाबदेही दुकानदारों पे आती है, और इसका कारण भी माना जाता है कि अपनी दुकान से 2 से 3 फीट आगे बढ़कर सामान को रखना। ऐसा है गौरव जी,